डियर दोस्तों, आज मैं बात करूंगी एनर्जी ट्रांसफ़र के बारे में। जैसे कि आप जानते हैं कि एनर्जी का ट्रांसफ़र कैसे होता है। एग्ज़ाम्पल लेते हैं कि अगर एक मग ऑफ कॉफ़ी का मग आप पी रहे हैं तो उसमें होती है काइनेटिक एनर्जी। एक पीस ऑफ कॉयल में इलास्टिक एनर्जी, एक कॉइल्ड स्प्रिंग केमिकल एनर्जी, या मूविंग बाइसाइकिल में होती है हीट एनर्जी। तो अलग अलग चीज़ें अलग अलग टाइप की एनर्जी को रखती हैं। अब एनर्जी ट्रांसफर्स है क्या? जैसे कि आप जानते हैं एनर्जी कैन बी चेंज फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। एग्जाम्पल, अगर एक कैंडल है वो केमिकल एनर्जी रखती है और जब कैंडल बर्न होती है तो केमिकल एनर्जी ट्रांसफ़र होकर हीट एनर्जी में चेंज हो जाती है और लाइट एनर्जी में चेंज हो जाती है। तो ये एनर्जी का ट्रांसफ़र है। जैसे कि आप टीवी देख रहे हैं, उसमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी है और इलेक्ट्रिकल एनर्जी लाइट, साउंड और हीट एनर्जी में चेंज हो जाती है। जैसे कि एक कार इंजन है, उसमें एक केमिकल एनर्जी है तो वो काइनेटिक एनर्जी में, साउंड एनर्जी में और हीट एनर्जी में चेंज हो जाती है। ऐसे ही कोई रेडियो है, उसमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी, साउंड और हीट में चेंज हो जाती है। इसी तरह से हम नेचर में भी देखते हैं कि फोटोसिंथेसिस के थ्रू प्लांट जो सूर्य की रोशनी है, सन एनर्जी को किसमें, फूड की एनर्जी में चेंज कर लेता है, मतलब फूड बना लेता है सूरज की रोशनी से। इस तरह से आप देखते हैं कि जब हम हेयर को ड्राई कर रहे होते हैं तो हेयर ड्रायर से कौन सी एनर्जी निकल रही है। तो हम एनर्जी को कंजर्व कैसे करते हैं? कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी क्या है? व्हाट हैपन्स टू द टोटल एनर्जी ऑफ ए सिस्टम बिफोर एंड आफ्टर एंड एनर्जी ट्रांसफ़र। क्या होता है जब टोटल एनर्जी होती है पूरे सिस्टम की, वो पहले कितनी होती है और बाद में कितनी होती है एनर्जी ट्रांसफ़र की? वो हमेशा सेम ही रहती है, लेकिन वो अलग अलग फॉर्म में चेंज हो जाती है। बिकॉज एनर्जी कैन नॉट बी क्रिएटेड और डिस्ट्रॉयड, इट कैन ओनली बी चेंज फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर। एनर्जी को नहीं तो उत्पन्न किया जा सकता है और न नष्ट किया जा सकता है, वो सिर्फ एक रूप से दूसरे रूप में चेंज हो जाती है। कहीं केमिकल एनर्जी लाइट एनर्जी में चेंज हो जाती है, कहीं साउंड एनर्जी में और कहीं हीट एनर्जी में। आपको ये भी पता होगा कि जो इनपुट एनर्जी है, जितना हम एनर्जी दे रहे हैं, वो हमेशा आउटपुट एनर्जी के ही बराबर होती है। एनर्जी ट्रांसफर्स जब होता है उसकी कुछ वैल्यूज़ होती हैं। एग्जाम्पल, अगर मैं किसी को 100% इलेक्ट्रिकल एनर्जी दे रही हूँ तो वो 58% काइनेटिक एनर्जी में चेंज हो रही है, 20% वो हीट एनर्जी में चेंज हो रही है और फिर बाकी का 22% वो साउंड एनर्जी में चेंज हो रहा है। तो इसका मतलब क्या है कि हम जब एनर्जी को दे रहे हैं, इनपुट भी हमारा उतना ही है और आउटपुट भी सेम है, बट एनर्जी की फॉर्म अलग अलग हो गई, इसीलिए हम लोग उसको देख नहीं पाते। हम कहते हैं कि हमारी 50% एनर्जी वेस्ट हो गई और 50% एनर्जी सेव हो गई, लेकिन असल में क्या होता है कि वो इनपुट आउटपुट दोनों सेम ही रहता है। सो ये बात थी एनर्जी के बारे में। मैं अपने आप अगले लेक्चर में बताऊंगी कि हम एनर्जी को कैसे सेव कर सकते हैं। टिल देन, बाय बाय।